राधे राधे, जय श्री कृष्ण भक्तों। आज मैं आपको गणेश चतुर्थी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो आगामी 10 अक्टूबर को पड़ने जा रही है, 10 सितंबर को पड़ने जा रही है। और गणेश चतुर्थी से पहले मैं आपको गणेश जी की उत्पत्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक बार पार्वती जी स्नान करने के लिए उपटन करने के बाद जैसे बैठी, जो उपटन से जो चीज प्राप्त हुई उससे उन्होंने एक पुतले को जन्म दिया। पुतले में प्राण फूंक कर और उन्होंने उससे गेट के ऊपर बैठा कर कहा कि मैं स्नान करने जा रही हूँ, यदि कोई भी आए तो उसको अंदर मत आने देना, चाहे कोई भी हो। उन्होंने कहा, जो माते आदेश ये कहकर वह स्नान करने चली गई। अचानक ही शिव जी किसी काम के लिए पार्वती जी के पास आए, लेकिन जब उन्होंने उसको गण ने जो भी उन्होंने पुतला बनाया उसमें जो प्राण फूके, तो उन्होंने जाने से मना कर दिया। शिव जी से बात संवाद हुआ, लेकिन वह नहीं माना। उन्होंने कहा, आप जो भी कुछ कर लो। बोले, तू दुष्ट, मेरी तू शक्ति को नहीं जानता है, ऐसा नहीं जानता, वो नहीं जानता है। किस प्रकार का हुआ। आखिर में शिव और उनका युद्ध हुआ और शिव ने भाले से उनका जो था धड़ से सर अलग कर दिया, और जो शत विषक्त होकर ब्रह्मांड में चारों तरफ फैल गया। ये आवाज सुनकर जैसे पार्वती जी नहाकर आई तो उन्होंने देखा तो पार्वती जी बहुत रुष्ट हो गई और शिव से बहुत खफा हो गई और बहुत ही शिव से नाराज हो गई। बहुत देर तक ये संवाद चलता रहा। आखिर उन्होंने, जब शिव उनके आगे झुके, जब उन्होंने बोला, अब पार्वती मुझे क्या करना चाहिए ये बताओ। उन्होंने कहा, ठीक है, इसका कहीं से भी इसे वापस जीवित करो। बोले, जीवित करने के लिए तो इसका जो मुंड था वो तो बिखर गया। तो उन्होंने कहा, जाओ, मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ, अगर जो भी माता अपने बच्चे को जन्म देकर करवट लेकर अगर सो रही हो, उसका धड़ लाकर अगर इसके लगा दोगे तो ये जीवित हो जाएगा। पूरे ब्रह्मांड में शिव घूमे, कहीं नजर नहीं आया। अचानक जब वो जंगल की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने एक हथिनी को देखा था, एक बच्चे को जन्म देकर वो करवट लेकर सो रही थी। उन्होंने झट वहां गए और उसके हथिनी के बच्चे का सर काट कर लेकर आए और गणेश के जैसे स्थापित किया। गणेश जी जीवित हो गए और उनको गणराज के रूप में स्थापित किया, और गणराज के रूप में उनका नाम जब से गजानन जी पड़ गया। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, जो गणेश चतुर्थी 10 सितंबर को पड़ने जा रही है और 22 साल बाद ऐसा संयोग पड़ रहा है, रवि योग के अंदर ये आ रही है। गणेश चतुर्थी के लिए सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए, सुबह प्रातः काल से ही नहा धोकर अच्छी तरह आपको जहाँ पर भी स्थापित करना हो उन्हें साज समाज के साथ संवारना चाहिए, आसन तैयार करना चाहिए, सब कुछ तैयार करना चाहिए। करने के बाद में घर की सारी साफ सफाई हो, समस्त प्रकार का हो, गंगा जल से गौमूत्र से धोने के पश्चात के बाद में घर की सारी साफ सफाई हो, समस्त प्रकार का हो, गंगा जल से गौमूत्र से धोने के पश्चात आप मूर्ति लेने जाएं। मूर्ति भी अगर आप लेने जा रहे हैं तो साथ में आप लाल कपड़ा लेकर जाएं या सफेद कपड़ा या स्वच्छ कपड़ा लेकर जाएं, और मूर्ति को और उसकी आंखों को बांधकर ढककर लाना चाहिए। उसके तत्पश्चात घर पर लाने के बाद के अंदर पूरे विधि विधान से उसका पूजन करना चाहिए। पूजन करने में जैसे आप सबसे पहले अपन देसी घी का दीपक जलाएं, कुछ अगरबत्ती जलाएं, जोत लें, माला वगैरह से कपूर से इनकी आरती करें, इनका तिलक करें। और जहाँ तक हो सकता है तो हमारे गणेश जी को मोदक बहुत पसंद है। मोदक के जो लड्डू हैं गणेश जी को अति प्रिय हैं, और साथ में ही उन्हें दुर्वा अति प्रिय है। कहते हैं दुर्वा चढ़ाने से गजानन जी बड़े प्रसन्न होते हैं। और उसके बाद ये जो पर्व होता है चतुर्थी से लेके अनंत चतुर्थी तक 10 दिन का ये पर्व होता है, चलता रहता है। 10वें दिन अनंत चतुर्थी को इसका विसर्जन किया जाता है। ऐसी मान्यता है हमारे शास्त्रों में कि 10 दिन अगर आप अपने गणेश जी को लाने के पश्चात आप इनका पूजन पाठ अगर विधि विधान से करते हैं तो आपके समस्त कष्ट, दुख, दोष, सारे बीमारियां जो भी है, ये कर्ज वगैरह है, सबसे मुक्ति दिलाते हैं। ये सब साथ लेकर जाते हैं और आप जहां इन्हें विसर्जित करते हैं वहां इन सब का विसर्जित हो जाता है और आपके घर में धन धान्य लक्ष्मी का वास छोड़कर जाते हैं। इसमें व्यक्ति को साधु की तरह रहना चाहिए, ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। और जहां तक वो गणेश जी जो हैं राहु केतु का भी क्षय करते हैं, क्योंकि जो दुर्वा जो होती है वो राहु होती है जो इनके चढ़ती है। दुर्वा चढ़ाने से राहु शांत होता है और केतु का जो प्रतिनिधित्व होता है, केतु के अंतर्गत जितने भी किसी भी प्रकार का जो होता है, आप जैसे बिल्ली को दूध पिलाना, करना कराना, आप अगर इनका मोदक चढ़ाते हैं, किसी प्रकार का चढ़ाते हैं, तो जब राहु शांत होता है, केतु पूछ होती है, तो केतु स्वयं ही शांत हो जाती है। और जहाँ तक अगर किसी का चंद्रमा भी अगर कमजोर होता है
तो वो भी सही हो जाता है और मन की स्थिति भी सही हो जाती है और सुदृढ़ हो जाती है। गणेश जी का पूजन करने से समस्त पापों का क्षय होता है। इस बार जो गणेश चतुर्थी है वो बहुत ही, एक तो गज केसरी योग में आ रही है, महामालव्य योग में आ रही है, महालक्ष्मी योग बन रहा है, पराक्रम योग बन रहा है, चार ग्राही योग बन रहा है। इन योगों के अंतर्गत आपका अपूर्ण लक्ष्मी का भंडार भरा रहेगा, समस्त पापों का क्षय हो जाएगा। और इस प्रकार आप गणेश जी को लाकर और अनंत चतुर्थी का आप विसर्जित करते हैं, आप मालामाल हो जाएंगे, समस्त पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त होंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, आज के लिए आज इतना ही। अगले संस्करण में फिर मिलेंगे। राधे राधे।